सुप्रभात बच्चों, आज हम फिर से अपने द्वितीय पाठ के साथ आपके समक्ष हैं और हम सब इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप सभी के पास अगर पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने इस चैप्टर का PDF आपको भेज दिया आपके ग्रुप में, आप उससे पढ़ो। ठीक है, चलो अब इस पाठ की भूमिका हमने अपने पहले वीडियो में कर ली है, फिर भी आज हम थोड़ा सा इसको भूमिका को दोबारा बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। पहले पाठ के शीर्षक पे आओ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, अभी ऐसा क्यों कहा गया है ये आपको इस पाठ के अंत में पता चलेगा। चलो जल्दी से पहले हम इसकी भूमिका जो हिंदी में ही दी गई है पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। अब तंत्र क्यों कहा गया है, वो 5 खंड कैसे हैं, उन 5 खंडों में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये मैंने आपको पहले भूमिका में बता दिया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। ठीक है, पशु पक्षी के माध्यम से ही, ऐसी कथाओं के माध्यम से ही जिसमें पशु पक्षी को पात्र बनाया गया, विष्णु शर्मा जी ने बहुत अच्छे से राजा के पुत्रों को ज्ञान दिया। ठीक है, चलो अब हम पाठ। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरन खर नाम का सिंह शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह वह कदाचित कभी यहाँ वहाँ परिभ्रमण क्यों कर रहा था? क्षुधार्तः यानी भूख से व्याकुल। भूख से व्याकुल होकर वह कभी यहाँ वहाँ परिभ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, परंतु उसे कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतिम गुहाम दृष्टवा। तब सूर्यास्त के समय में एक महती बड़ी सी गुफा दृष्टवा देखकर सह अचिंतयत उसने सोचा। नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चय ही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, इसीलिए यहाँ निगूढ़ो भूत्वा छिपकर तिष्ठामि इति रहता हूँ। किसको बोला उसने? खुद को। अब यहाँ तक अगर हम इस पूरे फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा सा और इजी वे में समझें तो इसमें हमें क्या पता चलता है अभी तक कि किसी वन में एक सिंह रहता था, शेर रहता था। नाम क्या था उसका? खरन खर। ठीक, एक दिन उसे भूख लगी और भूख से व्याकुल होकर वो यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन उसे कोई आहार फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसने सोचा, कब सोचा? सूर्यास्त के समय में, जब शाम का टाइम होता है उस टाइम उसने एक बड़ी सी गुफा देखी और गुफा देखकर उसने ये सोचा, नूनम यानी निश्चय ही यहाँ पर इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहाँ पर छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर तिष्ठामि रहता हूँ मैं, यहाँ पर मैं छिपकर रहूँगा या रहता हूँ इति, यही। ठीक, उसने ये सोचा। अब आ जाओ अपने दूसरे पैराग्राफ पे। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, इसी मध्य में, गुहाया स्वामी, गुफा का जो स्वामी था वो दधिपुच्छः नामक श्रृगाल समागच्छत। जो एक श्रृगाल था, लोमड़ी, उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ। वो वहाँ पर आ गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। जैसे ही उसने क्या, जैसे ही वह देखता है क्या? सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान
क्या देखता है वो कि सिंह के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। गुफा के अंदर जाते हुए सिंह के पैरों के निशान उसने देखे। न च बहिरागता, पर बाहर आते हुए उसने नहीं देखे। श्रृगाला अचिंतयत, श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, मतलब मेरा तो विनाश तय है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, निश्चय ही इस बिल में, इस गुफा में कोई सिंह है ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तत्किम करवानी, अब मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हम इस पार्ट को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है हमारा, 2 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। तब तक आपको क्या करना है, इस पार्ट में जितने भी कठिन शब्दों वाले ये शब्दार्थ आपको हर पार्ट में दिए होते हैं, इन शब्दार्थों को आप अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जब मैं पार्ट पढ़ाऊँगी आपको तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब जैसे देखो यहाँ पर है, कस्मिंश्चित्, किसी वन में, क्षुधार्तः, भूख से व्याकुल, अंतरे, बीच में, निगूढ़ो भूत्वा, छिप कर। ठीक है, ऐसे ही जब आप ये पूरे शब्दार्थों को पढ़ लोगे तो आगे इसे पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।